प्रायश्चित प्रकरण में महापातकों के प्रायश्चित का विधान तथा अन्य उपपातकों से शुद्धि का उपाय। व्यास जी ने कहा, सुरापान करने वाले द्विजतमों को अग्नि के समान वर्ण वाली प्रतप्त अति उष्ण सुरा का स्वयं पान करना चाहिए। उससे शरीर के दग्ध होने पर वो पाप से मुक्त हो जाता है। अथवा अग्नि के समान रंग वाला अति उष्ण गोमूत्र का या गोबर का रस अथवा गौ का दुग्ध, धृत या जल पीने पर द्विज पाप से मुक्त हो जाता है। उस सुरापान जन्य पाप के शमन के लिए जल से भीगा वस्त्र धारण कर तथा प्रयत्न पूर्वक नारायण हरि का ध्यान कर पुनः ब्रह्महत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। सुवर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वो राजा के पास जाकर अपने पाप कर्म को बताते हुए कहे, आप मुझे दंडित करें। राजा मूसल लेकर स्वयं उसे एक बार मारे। इस प्रकार वध हो जाने पर ब्राह्मण चोरी रूप महापाप से शुद्ध हो जाता है अथवा तपस्या करने से वो शुद्ध होता है। मूसल अथवा खैर की लकड़ी की लाठी और दोनों और तीक्ष्ण धार वाली शक्ति या लोहे का दंड कंधे पर लेकर उस पापयुक्त ब्राह्मण को राजा के पास केश खोले दौड़ते हुए जाना चाहिए और उसे अपने उस पाप कर्म को बताते हुए कहना चाहिए कि मैंने ये कर्म किया है, आप मुझे दंड दें। दंड से अथवा यथा शास्त्र प्रायश्चित पूर्वक शरीर परित्याग कर देने से सुवर्ण चोरी रूप पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। उसको दंडित न करने से तो राजा चोर का पाप स्वयं प्राप्त कर लेता है। तपस्या द्वारा सुवर्ण की चोरी से उत्पन्न पाप को दूर करने की इच्छा रखने वाले द्विज को चाहिए कि वो चीर फटे वस्त्र धारण करके जंगल में जाकर ब्रह्महत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करे। अथवा अश्वमेघ यज्ञ संबंधी अवभृत स्नान करने से द्विज पवित्र हो जाता है। यह शुद्ध होने के लिए ब्राह्मणों को अपने भार के बराबर स्वर्ण दान करना चाहिए। अथवा सुवर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को उस पाप को दूर करने के लिए 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कृच्छ व्रत करना चाहिए। काम से मोहित होकर गुरु की भार्या के साथ गमन करने वाले ब्राह्मण को लोहे से बनाई गई कृष्णवर्ण की तप्त एवं उद्दीप्त स्त्री का आलिंगन करना चाहिए। अथवा स्वयं लिंग एवं अंडकोश को काटकर और अपनी अंजलि में रखकर निष्कपट भाव से दक्षिण दिशा की ओर तब तक जाना चाहिए जब तक शरीरपात न हो जाए। गुरु के लिए मारे जाने से भी गुरु पत्नीगामी शुद्ध हो जाता है। अथवा ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए या 1 वर्ष तक कांटों से युक्त शाखा का आलिंगन करते हुए गुरु पत्नी से गमन करने वाले को नियम पूर्वक नीचे भूमि पर सोना चाहिए। इससे वह गुरु पत्नीगामी पाप मुक्त हो जाता है। अथवा ब्राह्मण को चीर कंथा वस्त्र धारण कर समाहित होकर 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत करना चाहिए। या अश्वमेघ यज्ञ के अवभृत स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अथवा सर्वदा ब्रह्मचर्य पूर्वक व्रत धारण कर अष्टम काल अर्थात चौथे दिन सायंकाल में भोजन करना चाहिए। इससे पूर्व प्रयत्न पूर्वक एक ही स्थान पर एक ही आसन से रहकर केवल जल पीते हुए 3 दिन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा करते हुए 3 वर्षों तक भूमि पर शयन करने से उस गुरु पत्नी गमन रूप पाप से छुटकारा मिलता है। अथवा 4 या 5 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अब पतितों पापियों के साथ संसर्ग करने वालों के निस्तार का उपाय प्रायश्चित बतलाता हूँ। जिस पतित के साथ जो द्विज 1 वर्ष तक संसर्ग करता है उसे उस पतित द्वारा किए गए पाप को दूर करने के लिए विहित व्रत का 1 वर्ष तक पालन करना चाहिए। अथवा वर्ष भर तक आलस्य रहित होकर तप्त कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए। 6 महीनों तक संसर्ग होने पर उपर्युक्त व्रत का आधा प्रायश्चित करें। इन व्रतों के द्वारा महापात की अपने पाप को दूर करते हैं। अथवा पृथ्वी के पुण्य तीर्थों की यात्रा करने से भी निष्कृति निस्तार हो जाती है। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले अथवा स्वेच्छा पूर्वक उनके साथ संसर्ग करने वाले ब्राह्मण को भी पुण्य तीर्थ में समाहित होकर अनशन व्रत करना चाहिए। अथवा कपर्दी भगवान शंकर का ध्यान करते हुए जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। धर्मवादी मुनियों ने इसके अतिरिक्त दूसरा प्रायश्चित नहीं बतलाया है, इसलिए पुण्य तीर्थों में अपना शरीर जला देना चाहिए। जानबूझकर अपनी पुत्री, बहन या पुत्रवधू के साथ गमन करने वाले को जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। ऐसी मर्यादा है। मौसी, मामी, फूहा तथा भांजी के साथ गमन करने पर कृच्छ्प तथा अतिकृच्छ्प नामक व्रतों को करना चाहिए और इन पापों की शांति के लिए जगद्योनि अनादि निधन परमदेव का ध्यान करते हुए चांद्रायण व्रत करना चाहिए।
भाई की पत्नी के साथ सहवास करने पर उस पाप की शांति के लिए अच्छी प्रकार समाहित मन होकर 4 अथवा 5 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। फुआ की लड़की, मौसी की लड़की अथवा मामा की लड़की के साथ गमन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। मित्र की पत्नी तथा साली के साथ सहवास करने पर 1 अहोरात्र उपवास करके तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। रजस्वला के साथ गमन करने पर विप्र 3 रात में शुद्ध होता है और चांडाली के साथ गमन करने पर 3 तृप्त कृच्छ व्रतों के साथ शांतपन व्रत करने से शुद्धि होती है। अन्य किसी प्रकार से निष्कृति निस्तार नहीं कही गई है। माता के गोत्र की अथवा समान प्रवर वाले कुल की स्त्री से समागमन करने पर इंद्रिय जयी होकर एकाग्रता पूर्वक चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। समागम के अयोग्य ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को 1 कृच्छ व्रत करना चाहिए और कन्या को दूषित करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अमानुषी स्त्री, रजस्वला, अयोनि तथा जल में वीर्यपात करने पर पुरुष को कृच्छ शांतपन व्रत करना चाहिए। व्यभिचारिणी स्त्री के साथ गमन करने पर ब्राह्मण 3 रात में शुद्ध होता है। गौ के साथ मैथुन करने पर चांद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए। बकरी या भेड़ी के साथ मैथुन करने वाले द्विज को प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। पतित स्त्री के साथ सहवास करने पर 3 कृच्छ व्रतों से शुद्धि होती है। पुलस्की शुद्रा में निषाद से उत्पन्न स्त्री के साथ गमन करने पर कृच्छ चांद्रायण व्रत करना चाहिए। नटी, नर्तकी, धोबिन, बांस के द्वारा तथा चर्म के द्वारा जीविका निर्वाह करने वाली स्त्री के साथ मैथुन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। कजातिच यदि काम से मोहित होकर ब्रह्मचारी स्त्री के साथ गमन करता है तो उसे गधे का चर्म धारण कर 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए। अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 कालों में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक करने से वो इस पाप से मुक्त हो जाता है। अवकृणी ब्रह्मचर्य व्रत से च्युत सन्यासी या ब्रह्मचारी ब्राह्मण के कथनानुसार संयम पूर्वक 6 मास तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत करने से इस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि 7 अहोरात्र तक समर्थ रहने पर भी भिक्षाचरण तथा अग्निहोत्र न करें तथा बुद्धिपूर्वक अपने शुक्र वीर्य का परित्याग करे तो इस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। नदी तीर में अथवा तीर्थ में 1 वर्ष तक शांत भाव से पवित्रता के साथ प्रणव एवं महाव्याहृतियों से युक्त सावित्री गायत्री का निरंतर जप करें और भिक्षा मात्र से प्राप्त अन्न केवल रात्रि में ग्रहण करें। ऐसा करने से उपर्युक्त दोनों पापों से मुक्ति मिलती है। बुद्धिपूर्वक क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण को ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। अनचाहे क्षत्रिय की हत्या हो जाने पर 6 महीने तक 500 गायों का दान करना चाहिए अथवा स्वयं वन में रहते हुए 1 वर्ष तक एकाग्रता पूर्वक संयमित होकर प्राजापत्य, शांतपन अथवा तृप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। अनिच्छा पूर्वक वैश्य की हत्या करने पर 2 वर्ष तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए तथा 1250 गायों का दान करना चाहिए अथवा कृच्छ या अति कृच्छ व्रत एवं चांद्रायण व्रत करना चाहिए। प्रमादवश शूद्र की हत्या करने पर इस पाप के शमन के लिए 1 वर्ष तक ब्रह्महत्या का व्रत करना चाहिए और 1125 गायों का दान करना चाहिए। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनमें से किसी एक का वध करने पर क्रमशः 8, 6 और 3 वर्ष तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणी की हत्या करने पर ब्राह्मण को 8 वर्ष तक ब्रह्महत्या के व्रत का पालन करना चाहिए। क्षत्राणी की हत्या करने पर 6 वर्ष तक और वैश्या की हत्या करने पर 3 वर्ष तक तथा शूद्रा की हत्या होने पर 1 वर्ष तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करने से द्विजोत्तम शुद्ध हो जाता है। प्रमादवश वैश्य की स्त्री की हत्या करने पर द्विज को किंचित दान करना चाहिए। अंतजनों का वध होने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए अथवा भगवान ब्रह्मा ने पराक व्रत के द्वारा शुद्धि बतलाई है। मेढक, नकुल, कौवा, दंदशुक, हिंसक जंतु, चूहा अथवा कुत्ते की हत्या करने पर द्विज को व्रत के 16वें अंश का पालन करना चाहिए। कुत्ते की हत्या करने पर सावधान होकर 3 रात्रि पर्यंत दूध मात्र पीकर रहना चाहिए। बिल्ली अथवा नेवले का वध हो जाने पर 1 योजन 4 कोस तक मार्ग में अनशन पूर्वक चलना चाहिए। द्विज को अश्व का वध करने पर 12 रात्रि पर्यंत कृष्ण व्रत करना चाहिए। द्विजोत्तमों को चाहिए कि वो सर्प को मारने पर काले लोहे की अग्नि, त्रिक्ष अग्रभाग वाले लोहदंड की प्रतिमा दान करे। सांड की हत्या करने पर 1 भार धान की भूसी तथा 1 मासा सीसा दान कर देना चाहिए। वराह की हत्या करने पर धृत से भरा घड़ा और तितिर की हत्या करने पर 1 द्रोण तिल देना चाहिए। शुक की हत्या करने पर 2 वर्ष तक गाय का बछड़ा, क्रौंच मारने पर 3 वर्ष के गाय के बछड़े को दान करना चाहिए। हंस, बलाका, वक्त, पंक्ति,
बंग, बगुला, मोर, वानर, बाज, गिद्ध का वध करने पर ब्राह्मण के लिए गौ का दान करना चाहिए। मांस भक्षण करने वाले अरण्य के पशुओं, व्याघ्र आदि की हत्या करने पर पयस्विनी गौ का दान करना चाहिए। मांस न खाने वाले पशुओं, हरिण, खंजरीट आदि की हत्या करने पर गौ की बछड़ी का दान करना चाहिए तथा ऊंट का वध करने पर कृष्णलक का, घुंघची अर्थात रत्ती सुवर्ण का दान करना चाहिए। अस्थि वाले पशु पक्षी का वध करने पर ब्राह्मण को किंचित दान करना चाहिए और बिना अस्थि वाले पशु पक्षी का वध होने पर प्राणायाम करने से शुद्धि होती है। फलदार वृक्षों के काटने पर 100 ऋचाओं का जप करना चाहिए। गुल्म, बल्ली, लता तथा फूल वाले वृक्षों, अन्य सभी प्रकार के रस वाले फल तथा पुष्प देने वाले वृक्षों को नष्ट करने पर धृतपाशन करने से शुद्धि होती है। हाथी का वध करने पर तप्तकृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। प्रमादवश गौ की हत्या करने पर चांद्रायण अथवा पराक व्रत करना चाहिए और जानबूझकर व्रत करने पर इस हिंसा का कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित प्रकरण में चोरी तथा अभक्ष भक्षण का प्रायश्चित, प्रकीर्ण पापों का प्रायश्चित, समस्त पापों की एकत्र मुक्ति के विविध उपाय, पतिव्रता को कोई पाप नहीं लगता, पतिव्रता के महात्म्य में देवी सीता का आख्यान, सीता द्वारा अग्नि स्तुति, ज्ञान योग की प्रशंसा तथा प्रायश्चित प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, मनुष्य, स्त्री, गृह, वापी, कूप तथा जलाशयों का अपहरण करने पर चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। दूसरे के घरों से अल्प सार वाली अर्थात सामान्य वस्तुओं की चोरी करने पर उस पाप से अपनी शुद्धि के लिए कृष्ण शांतपन व्रत करना चाहिए। द्विजोत्तम, यदि इच्छापूर्वक अपनी जाति वाले बांधवों के घर से धान्य, अन्न तथा धन की चोरी करें तो अर्धकृच्छ व्रत का पालन करने से शुद्धि होती है। भक्ष एवं भोज्य पदार्थों तथा यान, शय्या, आसन, पुष्प, मूल तथा फलों की चोरी की शुद्धि पंचगव्य प्राशन से होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, शुष्कान्न, गुड़, वस्त्र, चर्म तथा मांस की चोरी करने पर 3 रात्रि तक भोजन नहीं करना चाहिए। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा तथा पत्थर की चोरी करने पर 12 दिन तक कण, टूटे चावल का भक्षण करना चाहिए। कपास, रेशम, ऊन, 2 खुर तथा 1 खुर वाले पशु, पक्षी, गंध, औषधि तथा रस्सी का हरण करने पर 3 दिन तक जलमात्र पीकर रहना चाहिए। मनुष्य का मांस भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। कौवा, कुत्ता, हाथी, वराह और कुक्कुट का मांस खाने पर तप्तकृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। कच्चा मांस खाने वाले जानवरों, सियारों तथा बंदरों का मांस तथा मलमूत्र भक्षण करने पर तृप्तकृच्छ व्रत करना चाहिए तथा 12 दिनों तक उपवास करके कुष्मांड संज्ञक मंत्रों से घी की आहुति देनी चाहिए। नेवला, उल्लू तथा बिल्ली का मांस भक्षण करने पर शांतपन व्रत करना चाहिए। शिकारी पशु, ऊंट और गधे का मांस खाने पर तृप्तकृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। पहले निर्दिष्ट विधान के अनुसार व्रत के समान ही संस्कार भी करना चाहिए। बक, बगुला, बलाक, बकपंक्ति, हंस, कारंडव, चक्रवाक तथा प्लव पक्षी का मांस भक्षण करने पर 12 दिन तक भोजन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कपोत, टिड्डिब, शुक, सारस, उलुक तथा कलहंस का मांस भक्षण करने पर भी यही व्रत 12 दिन तक उपवास करना चाहिए। शिशुमार, नीलकंठ, मछली का मांस तथा गीदड़ का मांस भक्षण करने पर भी यही उपर्युक्त व्रत करना चाहिए। कोयल, मत्स्य, मेंढक तथा सर्प भक्षण करने पर 1 मास तक गोमूत्र में अधप के यवका या यव के सत्तू आदि का भक्षण करने से शुद्धि होती है। जलचर, जलज, प्रदूत अर्थात चोंच द्वारा ठोकर मारकर आहार करने वाले कौवा आदि, नखविष्कित अर्थात तितिर आदि और लाल पैर वाले पक्षियों का मांस भक्षण करने पर 1 सप्ताह तक ये उपर्युक्त व्रत करना चाहिए। कुत्ते का मांस, सूखा मांस तथा अपने लिए बनाया मांस खाने पर उस पाप को हटाने के लिए 1 महीने तक ये ऊपर कहा गया व्रत करना चाहिए। बैगन, भुस्तृण, सहजन, कुकुंड, करक, शंख और कुंभिक का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। प्याज एवं लहसुन भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। नाली का शाक, तंडुलीय चौलाई का साग खाने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। अश्मांतक तथा पोथ का भक्षण करने पर तप्तकृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। ककुंभ के अंडे का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। अलाबू वर्तुलाकार अर्थात गोल लौकी तथा किंशुक
पलाश का भक्षण करने पर भी यही व्रत करना चाहिए। इच्छा पूर्वक उदुम्बर गूलर का भक्षण करने पर तप्त कृच्छ से शुद्धि होती है। किसी शास्त्रीय उपदेश के बिना व्यर्थ ही या केवल अपने लिए कृसर, अन्न, संयाव, लपसी, खीर और मालपुआ के समान पदार्थ भक्षण करने पर 3 रात्रि तक व्रत करने से शुद्धि होती है। पीने के अयोग्य दूध का पान करने पर सावधानी पूर्वक गोमूत्र से पके यावक का आहार करने से 1 मास में ब्रह्मचारी शुद्ध होता है। ब्याने के 10 दिन हुए बिना अथवा गर्भिणी और बिना बच्चे वाली गौ, भैंस और बकरी का दूध पीने पर यही व्रत करना चाहिए। इनके दूध के विकार अर्थात घी, दही का आदि का मोहवश भक्षण करने पर मनुष्य 7 रात्रि तक गोमूत्र में अधप के यवका अथवा यव के सत्तू आदि का भोजन करने से शुद्ध होता है। मृत्यु के अनंतर होने वाले नवश्राद्ध, मृत व्यक्ति के प्रथम दिन से लेकर 10वें दिन तक किए जाने वाले श्राद्ध, जनना शौच तथा मरणा शौच में भोजन करने पर ब्राह्मण समाहित होकर चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। जो अधिकारी न नित्य अग्नि में हवन करता है, न अग्रासन भोजन करने से पूर्व ब्राह्मण तथा अतिथि को भोजन कराता है, न गोग्रास ही निकालता है देता है, उसका अन्य भक्षण करने पर द्विज को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। जो अभोज्य है उन सभी का तथा अंत्यजों का पकवान ग्रहण करने पर तप्त कृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। बिना जाने चांडाल का अन्न भक्षण करके द्विज को भली भांति चांद्रायण व्रत करना चाहिए और जानबूझकर ऐसा करने पर 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत का पालन करके पुनः द्विजत्व प्राप्ति के लिए संस्कार करना चाहिए। सुराभिन्न मद्य का पान करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए और अभोज्यान्न भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। मलमूत्र एवं वीर्य का भक्षण करने पर भी यहाँ प्राजापत्य नामक व्रत करना चाहिए। अन्य सभी कहे गए पापों में यथाविधि 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ग्राम सूकर, गदहा, ऊंट, श्रगाल, बंदर तथा कौवे के मलमूत्र का भक्षण करने पर द्विज को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अज्ञान से मलमूत्र का भक्षण करने और सुरा का स्पर्श करने पर 3 वर्ण वाले द्विजातियों को पुनः संस्कार करना चाहिए। अज्ञानवश कच्चा मांस भक्षी पक्षियों के मल पुरुष का भक्षण हो जाने पर द्विजोत्तमों को माह शांतापन नामक व्रत करना चाहिए। गृध्र, मेढक, कूरर पक्षी एवं विष्किर नख से बिखेर कर खाने वाले पक्षी का भक्षण करने पर अथवा इनके मूत्र पुरुषादि का भक्षण करने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण का उच्छिष्ट भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। क्षत्रिय का उच्छिष्ट भक्षण करने पर तृप्तकृच्छ नामक व्रत करना चाहिए। वैश्य का उच्छिष्ट ग्रहण करने पर अतिकृप्ष और शूद्र का उच्छिष्ट ग्रहण करने पर ब्राह्मण को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। सुरा के पात्र में जल पीने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। कुत्ते का जूठा खाने पर द्विज की शुद्धि 3 रात्रि तक उपवास करने से होती है। कुत्ते का पितशेष इच्छा पूर्वक ग्रहण करने वाले को 3 रात तक गोमूत्र में पके हुए यवान्न का आहार मात्र ग्रहण करना चाहिए। यदि मल तथा मूत्र आदि से दूषित जल का पान कर ले तो उस पाप की शुद्धि के लिए शांतपन नामक व्रत बतलाया गया है। चांडाल के कूप से तथा उसके बर्तनों में यदि ज्ञान पूर्वक ब्राह्मण जल पी ले तो उस पाप की शुद्धि के लिए कृप्ष शांतपन नामक व्रत करना चाहिए। चांडाल के द्वारा स्पर्श हुआ जल पीने पर द्विजोत्तम 3 रात्रि तक पंचगव्य ग्रहण करने से शुद्ध होता है। महापातकी का स्पर्श होने पर बिना स्नान किए यदि द्विज जानबूझकर मोहवश भोजन करता है तो उसे तप्त कृच्छ करना चाहिए। प्रमादवश महापातकी चांडाल या रजस्वला का स्पर्श कर भोजन करने पर 3 रात्रि पर्यंत उपवास से शुद्धि होती है। भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि स्नान के योग्य व्यक्ति यदि बिना स्नान किए भोजन करता है तो वो अहोरात्र उपवास करने से शुद्ध हो जाता है, किंतु ज्ञान पूर्वक भोजन करने पर कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। शुष्क, बासित आदि तथा गौ आदि द्वारा दूषित उच्छिष्ट पदार्थों का भोजन करने पर 1 दिन का उपवास अथवा कृच्छ व्रत का चतुर्थांश व्रत करना चाहिए। अज्ञान में अभोज्य पदार्थों के भक्षण होने वाले पाप की शुद्धि के लिए संवत्सर के अंत में ब्राह्मण को बार बार कृच्छ व्रत करना चाहिए और जानबूझकर ऐसा होने पर इसे विशेष रूप से करना चाहिए। संस्कारहीन पुरुषों का यज्ञ कराने और दूसरों का अंत्येष्टि कर्म तथा अभिचार कर्म करने पर 3 कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। ब्राह्मण आदि के द्वारा मारे गए पुरुषों का दाहादि कर्म करने पर गोमूत्र में पके यवान्न का आहार करने और प्राजापत्य व्रत करने से शुद्धि होती है। तेल लगाकर और मलमूत्र का त्याग कर शमश्रु कर्म करने से
दाढ़ी आदि बनाने तथा मैथुन करने पर अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। एक दिन विवाहाग्नि गुहाग्नि का त्याग करके अर्थात उस अग्नि में हवन न करने से द्विजोत्तम 3 दिन उपवास करने से शुद्ध होता है, और 3 दिन तक नित्य हवन न करने पर 6 दिनों के उपवास से शुद्ध होता है। प्रमादवश 10 दिन अथवा 12 दिन तक गुह्याग्नि का त्याग करने पर उस पाप की शुद्धि के लिए कृच्छ चांद्रायण व्रत करना चाहिए। भगवान प्रभु ने बतलाया है कि पतित व्यक्ति से द्रव्य लेने पर उस द्रव्य का त्याग कर देने से शुद्धि होती है। साथ ही कृच्छ शांतपन व्रत करना चाहिए। प्रायोपवेशन व्रत से भ्रष्ट तथा संन्यास आश्रम से च्युत व्यक्ति को 3 कृच्छ और 3 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। पुनः जाता कर्मादि संस्कारों द्वारा संस्कृत होने पर धर्म की वृद्धि चाहने वाले द्विजों को भली भांति व्रत का पालन करना चाहिए। प्रातः संध्या न करने पर उस दिन वैसे ही बिना भोजन किए संयम मन होकर रहना चाहिए, और सायं संध्या न करने पर रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्राह्य पत्याग्नि में समधा न डालने पर अर्थात नित्य हवन नित्य कर्म अग्निहोत्र न करने पर उस पाप की शुद्धि के लिए स्नान करके पवित्रता पूर्वक समाहित होकर 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति यदि प्रमाद से संध्या नहीं करता है तो स्नान करके उपवास करने से वह शुद्ध हो जाता है, और थकान के कारण संध्या न करने वाला संयम मन एकाग्रकार पश्चाताप मात्र करने से शुद्ध हो जाता है। वेद में बताए गए नित्य कर्मों का लोप करने तथा स्नातक के व्रत का लोप करने पर स्नातक को 1 दिन का उपवास करना चाहिए। अग्नि का परित्याग करने वाले द्विजोत्तमों को 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत करना चाहिए, और संस्कारहीन व्यक्ति चांद्रायण व्रत करने और गोदान करने से शुद्ध हो जाता है। नास्तिकता करने वाले द्विज को प्राजापत्य व्रत का पालन करना चाहिए। देवता से तथा गुरु से दोह करने पर तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। इच्छा पूर्वक ऊंट या गधे की सवारी करने पर 3 रात्रि पर्यंत उपवास करने से शुद्धि होती है। इसी प्रकार नग्न होकर जल में प्रवेश करने पर 3 रात तक उपवास करना पड़ता है। पंक्ति से बहिष्कृत यदि ऐसे लोग हैं जिनके लिए विशेष प्रायश्चित का उपदेश नहीं किया गया है, वे लोग 1 मास तक नियम पूर्वक शटान्न काल तक 3 दिन भोजन न कर तीसरे दिन सायं केवल 1 बार सात्विक अविष्यान्न भोजन करें, संहिता जप वेद संहिता के मंत्रों का पाठ करें तथा शाकल होम बौधायन स्मृति प्रश्न अध्याय 3 के अनुसार करें तो शुद्ध हो सकते हैं। नीला या लाल वस्त्र धारण करने पर ब्राह्मण 1 अहोरात्र उपवास करने के अनंतर स्नान कर पंचगव्य का पान करने से शुद्ध होता है। चांडाल को वेद धर्मशास्त्रों तथा पुराणों का उपदेश करने पर चांद्रायण से शुद्धि होती है। इसके अतिरिक्त उसकी निष्कृति निस्तार का कोई अन्य उपाय नहीं है। उद्वंद फांसी आदि द्वारा मरे व्यक्ति का कदाचित स्पर्श होने पर ब्राह्मण चांद्रायण अथवा प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। प्रमादवश यदि झूठे मुंह बिना आचमन किए द्विज चांडाल आदि का स्पर्श करता है तो स्नान कर 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो सम्माहित होकर 3 रात उपवास करके भली भांति 100 बार द्रुपदा मंत्र का जप करना चाहिए, और फिर पंचगव्य प्राशन करके उसकी शुद्धि होती है। जो छिष्ट मुख द्विज इच्छा पूर्वक चांडाल तथा पतित आदि का स्पर्श करता है उसे शुद्धि के लिए प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। चांडाल अशौच युक्त व्यक्ति शव रजस्वला स्त्री उनसे स्पृष्ट व्यक्ति तथा पतित का स्पर्श करने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। प्रमादवश चांडाल अशौच युक्त व्यक्ति तथा शव इनको स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श होने पर स्नानोपरांत आचमन करके एकाग्र होकर गायत्री जप करना चाहिए। द्विजोत्तमों, यदि जानबूझकर चांडाल आदि द्वारा स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श करें तो उसे उस पाप की शुद्धि के लिए स्नान करके आचमन करना चाहिए, ऐसा पितामह देव ने कहा है। भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदामार्ग से कदाचित मलस्त्राव हो जाए तो शौच करने के अनंतर स्नान करना चाहिए और उपवास करके धृत से हवन करें। चांडाल एवं अंत्यज के शव का स्पर्श करके शुद्धि के लिए कृच्छ व्रत करना चाहिए। उपटन आदि लगाने के बाद अस्पृश्य व्यक्ति का स्पर्श होने पर 1 अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। सुरा का स्पर्श करके द्विज 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। प्याज लहसुन का स्पर्श होने पर धृत का प्राशन करने से शुद्ध होता है। कुत्ते के काटने पर ब्राह्मण को कुत्ते के स्पर्श की प्रायश्चित के साथ 3 दिन सायंकाल केवल दूध पीना चाहिए। नाभि के ऊपरी भाग में काटने पर यही क्रिया प्रायश्चित
2 बार करनी चाहिए। इसी प्रकार बाहु में काटने पर यही क्रिया 3 बार और मस्तक में काटने पर 4 बार करनी चाहिए, अथवा कुत्ते के काटने पर द्विजोत्तमों को स्नान करके गायत्री का जप करना चाहिए। स्वस्थ रहते और धन होने पर भी जो द्विजोत्तम प्रतिदिन विहित 5 महायज्ञों को बिना संपन्न किए भोजन करता है, वो अर्ध क्रप्ष व्रत करने से शुद्ध होता है। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण पर्वों में उपस्थान नहीं करता है, जो ऋतुकाल में भार्या के साथ सहवास नहीं करता है, वो अर्ध क्रप्ष व्रत से शुद्ध होता है। कोई आर्त मलमूत्र के वेग से आर्त्रस्त व्यक्ति यदि जल के अभाव में मलमूत्र का त्याग अकस्मात कर देता है, या जल के मध्य में रहता हुआ मलमूत्र के वेग से आर्त होने के कारण जल के मध्य ही अकस्मात मलमूत्र का त्याग कर देता है, तो मलमूत्र का प्रक्षालन कर ग्राम या नगर आदि के बाहर नदी आदि में शरीर पर धारित समस्त वस्त्रों के साथ उसे स्नान करना चाहिए तथा गौ का स्पर्श करना चाहिए, तभी शुद्धि होती है। जानबूझकर सूर्योदय काल तक शयन करने वाले अथवा आलस्यवश सोए रहने के कारण सूर्योदय कालीन अनुष्ठान को न करने वाले ब्राह्मण को सूर्योदय के समय जल में प्रविष्ट होकर 8000 गायत्री का जप तथा 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। इच्छापूर्वक मृत शूद्र के शव का अनुगमन करने पर द्विजोत्तम को नदी के किनारे 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। ब्राह्मण के वध करने की झूठी शपथ करने पर ब्राह्मण को यावकान्न यव के सत्तू या उससे बने हुए किसी अन्य पदार्थ से चांद्रायण व्रत करना चाहिए। एक ही पंक्ति में बैठे हुए ब्राह्मणों को विषम दान करने पर कृप्ष व्रत करने से शुद्धि होती है। चांडाल की छाया का स्पर्श होने पर स्नान करके धृत का प्राशन करना चाहिए। अशुद्धि की स्थिति में अग्नि अथवा चंद्रमा का दर्शन कर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। मनुष्य की हड्डी का स्पर्श होने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। मिथ्या असत विषय का अथवा दंभपूर्ण अध्ययन करने पर 1 वर्ष तक भिक्षाव्रत ग्रहण करना चाहिए। कृतज्ञ को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 5 वर्ष तक ब्राह्मण के घर में निवास करना चाहिए। ब्राह्मण को होमकार तथा गुरुजनों को त्वंकार तुम कहने पर स्नान करके दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और उन्हें प्रणाम के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। तृण द्वारा भी उनकी ताड़ना करने पर, वस्त्र द्वारा कंठ बांधने पर, विवाद में पराजित करने पर, प्रणाम के द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण को धमकाने पर, कृप्ष व्रत और पटक देने पर अति कृप्ष व्रत करना चाहिए। विप्र का रक्त बहाने पर कृप्ष और अति कृप्ष दोनों व्रत करना चाहिए। गुरु को गाली या शाप देने पर या उनसे झूठ बोलने पर उस पाप की शुद्धि के लिए पाप के तारतम्य के अनुसार 1 रात या 3 रात का उपवास रखना चाहिए। देवताओं और ऋषियों की ओर थूकने तथा उनके प्रति आक्रोश आक्षेप प्रकट करने पर उन्मुख अंगार वाली लकड़ी से जीभ का दाह करना चाहिए और स्वर्ण का दान करना चाहिए। जो द्विज देवताओं के उद्यान में 1 बार भी मलमूत्र विसर्जित करता है तो शुद्धि के लिए मूत्रेंद्रिय का छेदन कर देता चाहिए अथवा चांद्रायण व्रत करना चाहिए। जो द्विजोत्तम देव मंदिर में मोहवश मूत्रोत्सर्ग करता है उसे मूत्रेंद्रियम का उच्छेद करके चांद्रायण व्रत करना चाहिए। देवताओं ऋषियों तथा देवों देवतुल्य महापुरुषों माता पिता गुरु आदि की निंदा करने पर द्विजोत्तम को भली भांति प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। इसके साथ संभाषण करने पर स्नान करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उन्हें देखने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए तथा विश्वेश्वर का स्मरण करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के अधिपति विश्वेशान की निंदा करता है उसके पाप की शुद्धि 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। पर पश्चाताप पूर्वक पहले चांद्रायण व्रत करें, अनंतर कृप्ष और अति कृप्ष व्रतों को श्रद्धा पूर्वक करके देवशंकर की शरण में जाएं। ऐसा करने पर देवशंकर की कृपा से ही पाप से मुक्ति हो जाती है। विधि पूर्वक अपना सर्वस्व दान करने से सभी पापों की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार विधि पूर्वक चांद्रायण व्रत करके कृप्ष और अति कृप्ष करने से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्रों की यात्रा सभी पापों को दूर कर देती है। मनुष्यों के लिए देवताओं की आराधना करना संपूर्ण पापों के नाश का अचूक साधन है। अमावस्या तिथि आने पर जो शिव की भली भांति आराधना करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महादेव शंकर का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम याम में उपहार सहित त्रिलोचन इस शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूर्वाह्न में समाहित होकर
नदी में स्नान कर उपवास करके यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, व्यवस्थव, काल तथा सर्वभूत विनाशक, इनमें प्रत्येक के निमित्त तेल मिश्रित 7 जलांजलि प्रदान करने वाला सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रायश्चित के प्रसंग से उपदिष्ट इन सभी व्रतों में शांत और संयतमन होकर ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, उपवास तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या को पितामह ब्रह्मा को उद्दिष्ट करके 3 ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाहित होकर उपवास करके सप्तमी को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। शनिवार को भरणी नक्षत्र और चतुर्थी तिथि होने पर ऐसे योग में जो मनुष्य यमराज का पूजन करता है वो 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को जनार्दन की पूजा करने से महापापों से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण आदि समयों में जप, तप, तीर्थ सेवा और देवता आदि ब्राह्मणों का पूजन महापातकों से शुद्ध करने वाला होता है। सभी पापों से मुक्त होने पर जो मनुष्य नियम पूर्वक पुण्य तीर्थों में प्राणों का त्याग करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाली नारी ब्रह्मघाती, कृतज्ञ अथवा महापातकों से दूषित भी पतिका का उद्धार कर देती है। विद्वानों ने स्त्री के लिए सभी प्रकार के पापों का यही पातिव्रत धर्म पालन ही श्रेष्ठ प्रायश्चित बतलाया है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो नारी पतिव्रता है और पति की सेवा शुश्रूषा में अनुरक्त है उसके लिए न तो इस लोक में कोई पाप है न परलोक में। पातिव्रत धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री रुद्राणी ही होती है, इसमें संदेह नहीं। इस संसार में कोई भी मनुष्य इसे कभी भी पराजित करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए दशरथ के पुत्र राम की तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुंदर पत्नी देवी सीता ने राक्षसेश्वर रावण को पराजित कर दिया था। काल से प्रेरित राक्षस राज रावण ने राम की सुंदर तथा विशाल नेत्रों वाली भार्या सीता को प्राप्त करने की इच्छा की। उनके माया से तपस्वी का वेश धारण कर जनशून्य वन में विचरण निवास करती हुई कामिनी सीता का अपहरण करने का विचार किया। तब पतिव्रता भगवती सीता ने रावण के दुष्ट भाव को समझकर अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण किया और पवित्र मुस्कान वाली उस सीता देवी ने अवसत्य अग्नि की शरण ग्रहण की। राम की पत्नी सीता देवी हाथ जोड़कर साक्षात पति के समान सभी दोषों को नष्ट करने वाले महायोग रूप अच्युत अग्नि की शरण में गई और उनकी स्तुति करने लगी। महायोग स्वरूप, परम गहन रहस्य स्वरूप, कृतांत दहन करने वाले सभी प्राणियों के नियामक काल रूपी अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं सभी और मुख वाले सभी प्राणियों में हृदय में स्थित दीप्त शरीर वाले आत्मरूप तथा साक्षी देव पावक अग्नि को नमस्कार करती हूँ। मैं ब्राह्मणों के उपकारक ब्रह्मरूपी कृतिवासा शरणागत वत्सल परम पद रूप भूतेश वही की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं जगन मूर्ति सभी तेजों के उद्भव स्थान महायोगेश्वर परम सृष्टि आदित्य और ओमकार स्वरूप बहिर्देव की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं महाग्रास त्रिशूली भोग एवं मोक्ष रूप फलों के प्रदाता योगियों के ईश और रुद्र स्वरूप कालाग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं भूर्भुव तथा स्वस्वरूप हिरण्यग्रह में सुप्तगुप्त विरूपाक्ष तथा अमित तेजस्वी आप महान की शरण ग्रहण करती हूँ। सभी प्राणियों में अवस्थित वैशानर की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मैं हव्य तथा कव्य को वहन करने वाले ईश्वर वही देव की शरण में हूँ। मैं उस पर तत्व वर्णीय साक्षात सविता और तेजोरूप परम ज्योति अग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। हव्यवाहन आप मेरी रक्षा करें। इस वही यष्टक का जप करके यशस्विनी उन्मीलित नेत्रों वाली राम की पत्नी सीता मन से राम का ध्यान करती हुई स्थित हो गई। स्तुति करने के अनंतर उस अवसत्य अग्नि से अत्यंत उपदीप्त स्वरूप वाले दुष्ट भाव वाले रावण पर क्रुद्ध होने के कारण तेज से जलते हुए के समान भगवान महेश्वर हव्य काव्य प्रकट हो गए। रावण के वध की इच्छा से मायामती सीता को उत्पन्न कर वे पावक अग्निदेव धर्ममयी सीता को लेकर अंतर्निहित हो गए। धर्ममयी सीता जैसी ही उस महामयी सीता को देखकर राक्षस राज रावण उसे लेकर सागर के मध्य में स्थित लंका चला गया। रावण का वध करके भगवती सीता को प्राप्त कर लक्ष्मण सहित राम का मन शंकायुक्त हो गया। जन सामान्य को विश्वास दिलाने के लिए वो माया से निर्मित सीता उद्दीप्त अग्नि में प्रविष्ट हो गई और अग्नि ने उन्हें अपने में मिला लिया। मायामयी सीता को अपने में लीन कर लेने के पश्चात उग्र किरणों वाले भगवान पावक अग्नि ने राम को वास्तविक सीता का दर्शन कराया। इससे पावक देवताओं के प्रिय बन गए। सुंदर मध्य भाग वाली उस
जनक की पुत्री ने अपने दोनों हाथों से अपने स्वामी राम के दोनों चरण पकड़कर भूमि पर प्रणाम किया। सीता को देखकर आश्चर्यचकित नेत्रों वाले रघुवंशी राम ने प्रसन्न मन हो सिर से प्रणाम कर अग्नि को संतुष्ट किया। भगवान राम ने वरही से कहा, मेरे समीप में आई ये दिव्य गुणों वाली सीता किस प्रकार पहले आप द्वारा अपने में लीन की जाती हुई देखी गई। लोगों को अपने में पचा लेने वाले तथा हव्य को बहन करने वाले अग्नि ने उस दशरथ पुत्र राम से सभी लोगों की सन्निधि में वो सब बताया जो पूर्व में घटित हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने तप द्वारा रुद्र प्रिया पार्वती की आराधना करके देवी की अत्यंत प्रिय जिन सीता को पुत्र रूपी में प्राप्त किया था, वो पति सेवा परायणा सुंदर शील वाली पतिव्रता को रावण चाह रहा है। जब मैंने ये जाना तब मैंने भगवती सीता मैं पार्वती के पास ले गया और राक्षस राज रावण द्वारा ले जाई गई जिन सीता को आपने प्राप्त किया है, उन्हें मैंने रावण के वध के लिए माया से निर्मित किया था। उन्हीं के लिए आपने लोगों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षस राज रावण को मारा है तथा मैंने उन्हीं माया वहीं सीता को उपसंहत अपने में लीन कर लिया है। मेरे कहने से आप इन विशुद्ध जानकी को ग्रहण करें और अपने आप को प्रभव अव्यय नारायण देव के रूप में देखें। ऐसा कहकर सभी ओर शिखा ज्वाला तथा सभी ओर मुख वाले भगवान प्रचंड अमित तेजो रूप अग्निदेव राघव राम तथा अन्य लोगों द्वारा सम्मानित होकर अंतर्ध्यान हो गए। ये मैंने आप लोगों को पतिव्रताओं का महात्म्य बतलाया। इसे स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला प्रायश्चित कहा गया है। संपूर्ण पापों से युक्त पुरुष भी भलीभांति संयत होकर पुण्य तीर्थों में अपना शरीर त्याग करके पाप से मुक्त हो जाता है, अथवा पृथ्वी के सभी पुण्य तीर्थों में स्नान करने से द्विज पुरुष समस्त संचित पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस मानव धर्म का और महेश्वर की आराधना के लिए सनातन ज्ञान योग का वर्णन किया। जो इस विधि से युक्त होकर ज्ञान योग का पालन करता है वो महादेव का दर्शन करता है। दूसरा व्यक्ति सैकड़ों कल्पों में भी उनका दर्शन नहीं कर सकता। जो इस परम धर्म और परमेश्वर संबंधी ज्ञान की स्थापना अधिकारी लोगों में प्रतिष्ठा करता है, संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं है, उसे श्रेष्ठ योगी माना गया है। इसकी स्थापना करने में समर्थ होने पर भी जो व्यक्ति मोहवश धर्म एवं ज्ञान की स्थापना नहीं करता, वो योग संपन्न मुनि होने पर भगवान का अत्यंत प्रिय नहीं होता। इसलिए सदा ही विशेष रूप से धर्मयुक्त शांत और श्रद्धा संपन्न ब्राह्मणों को इसका उपदेश करना चाहिए। जो मेरे एवं आपके बीच हुए इस संवाद को नित्य पढ़ेगा वो सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा। श्राद्ध में अथवा देव कार्य पूजा आदि में ब्राह्मणों के सम्मुख प्रसन्न मन से नित्य इसका पाठ करना चाहिए तथा द्विजातियों को इसे सुनाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। जो योगात्मा इसके अर्थ का विचार कर पवित्र ब्राह्मणों को इसे सुनाता है वो दोष रूपी कंचुक आवरण का परित्याग कर भगवान महेश्वर को प्राप्त करता है। इतना कहने के बाद सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनियों तथा सूत जी को आश्वासन प्रदान कर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तीर्थ महात्म प्रकरण में प्रयाग, गया, एकाम्र तथा पुष्कर आदि विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन, सप्त सारस्वत तीर्थ के वर्णन में शिव भक्त मंकणक मुनि का आख्यान। ऋषियों ने कहा, रोमहर्षण, अब आप हमें इस संसार में जो महान तथा प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें बतलाएं। रोमहर्षण बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोग सुने। मैं पुराणों में ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा बताए गए विविध तीर्थों को बताऊंगा जिनमें एक बार भी किया गया स्नान, जप, होम, श्राद्ध तथा दान आदि कर्म 7 कुलों को पवित्र कर देता है। परम श्रेष्ठी ब्रह्म का 5 योजन में फैला हुआ प्रयाग नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। उसका महात्म्य बतलाया जा चुका है। दूसरा कुरुओं का श्रेष्ठ तीर्थ कुरूर क्षेत्र है, जो देवताओं द्वारा वंदित ऋषियों के आश्रमों से परिपूर्ण तथा सभी पापों की शुद्धि करने वाला है। वहां स्नान करके विशुद्धात्मा व्यक्ति दंभ और मात्सर्य से रहित होकर जो कुछ भी दान करता है उससे वो दोनों माता पिता के कुलों को पवित्र करता है। गया नामक परम गुह्य तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। वहां पिंडदान करके मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता। जो एक बार भी गया जाकर पिंडदान करता है उसके द्वारा तारे गए पितर नरक आदि कष्टप्रद लोगों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। वहां गया में संसार के कल्याण की कामना से परमात्मा रुद्र ने शिलातल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है।
वहां पर पितरों को पिंडदान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। गया की यात्रा करने में समर्थ होने पर भी जो वहां नहीं जाता, उसके संबंध में पितर शोक करते हैं, उसका अन्य सभी परिश्रम व्यर्थ ही होता है। पितर इस गाथा का गान करते हैं और महर्षि इसका कीर्तन करते हैं कि जो कोई भी गया जाएगा वही हमें तारेगा, अर्थात असत गति से मुक्ति करेगा। मेरे वंश में उत्पन्न व्यक्ति किसी कारण भले ही पापयुक्त हूं, सर्वधर्म में निष्ठा न रखता हूं, तब भी यदि गया तीर्थ की यात्रा करेगा तो वो हम लोगों का तारक होगा। शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उन सभी में से कोई एक तो गया जाएगा। इसलिए सभी प्रयत्नों के द्वारा विशेष रूप से ब्राह्मणों को तो गया जाकर समाहित मन से विधिवत पिंडदान करना चाहिए। वे मनुष्य धन्य है जो गया में पिंडदान करते हैं। वे दोनों माता पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति प्राप्त करते हैं। अन्य प्रभास नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसे सिद्धों का निवास स्थान बतला गया है। वहाँ भगवान भवशंकर स्थित हैं। वहाँ स्नान, तप, श्राद्ध तथा ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा के अक्षय और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। त्रयंबक नामक तीर्थ सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत है। वहाँ रुद्र की आराधना करने से ज्योतिष्ठोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ कपर्दी नामक सुवर्णाक्ष महादेव की भलीभांति आराधना करके तथा ब्राह्मणों की पूजा करके निश्चय ही गाणपत्य पद की प्राप्ति होती है। परम श्रेष्ठी रुद्र का सोमेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ सभी प्रकार की व्याधियों का हरण करने वाला, पवित्र तथा रुद्रलोक की प्राप्ति कराने का साधन है। विजय नाम का एक सुंदर तीर्थ है जो तीर्थों में श्रेष्ठ है। वहां महेश्वर का विजय नामक प्रसिद्ध लिंग है। वहां पर 6 महीने तक संयत आहार करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर एकाग्र मन से उपवास कर श्रेष्ठ ब्राह्मण परम पद प्राप्त करते हैं। पूर्व दिशा में अत्यंत सुंदर एवं दूसरा एकाम्र नामक श्रेष्ठ तीर्थ है जो देवाधिदेव शंकर के गाणपत्य पद रूपी फल को प्रदान करने वाला है। वहां शिव भक्तों को थोड़ी सी भी स्थिर तथा सुंदर भूमि दान करने से दाता चक्रवर्ती सम्राट होता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। वहां महानदी का जल पवित्र और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। ग्रहण के समय उसका स्पर्श, स्नान आदि करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। विप्रो, दूसरी विरजा नामक एक नदी है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। नारायण का पुरुषोत्तम नामक एक दूसरा तीर्थ है। वहां परम पुरुष श्रीमान नारायण निवास करते हैं। वहां स्नान करके श्रेष्ठ विष्णु की अर्चना और ब्राह्मणों की पूजा करने से द्विजोत्तम विष्णु लोक प्राप्त करता है। सभी पापों को हरने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ गोकर्ण नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां परम श्रेष्ठ शंभु का निवास है। वहां देव शंकर के गोकर्णेश्वर नामक उत्तम लिंग का दर्शन कर मनुष्य अभिषिप्त कामनाओं को प्राप्त करता है तथा रुद्र का प्रिय होता है। उत्तर गोकर्ण में त्रिशूलधारी शंकर महादेव का लिंग है। उसकी अर्चना से शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। देवाधिदेव महादेव वहां स्थाणु इस नाम से विख्यात हैं। उनका दर्शन कर मनुष्य तत्क्षण ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महात्मा विष्णु का एक दूसरा कुब्जाम्र नामक अतुलनीय स्थान है। वहां विष्णु स्वरूप पुरुष का पूजन करने से व्यक्ति भगवान के धाम श्वेत द्वीप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहां त्रिपुरारी रुद्र के नहीं, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के अनंतर नारायण देव को प्रतिष्ठित किया है। यहाँ चारों ओर 1 योजन में फैला क्षेत्र है जो सिद्धों तथा ऋषिगणों से वंदित है। यहीं पर विष्णु का पवित्र मंदिर है जिसमें पुरुषोत्तम विष्णु स्थित है। आदित्य कर्मा विष्णु का एक दूसरा कोकामुख नामक तीर्थ है। वहां मृत मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के सारूप्य नामक मोक्ष को प्राप्त करता है। शालग्राम नामक महातीर्थ विष्णु की प्रीति को बढ़ाने वाला है। वहां प्राणों का त्याग कर मनुष्य ऋषिकेश का दर्शन प्राप्त करता है। अश्वतीर्थ नाम का एक अन्य तीर्थ है जो सिद्धों का निवास स्थल तथा पवित्र अत्यंत तीर्थ है। वहां स्वयं नारायण हयग्रीव रूप से नित्य स्थित रहते हैं। परम श्रेष्ठी ब्रह्मा का पुष्कर नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वो सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा वहां मरने वालों पर ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। जो युद्धोत्तम मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है वो सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और इंद्रलोक में देवराज इंद्र के साथ आनंद करता है। वहां गंधर्वों, यक्षों, नागों, राक्षसों तथा सिद्धों के समूहों के साथ देवता पदजन्मा ब्रह्मा की उपासना करते हैं। वहां स्नान से शुद्ध होकर परम श्रेष्ठ ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा जी का साक्षात्कार प्राप्त होता है।
वहां जाकर अनिंदित देवराज इंद्र का दर्शन करने से मनुष्य सुंदर रूप से संपन्न हो जाता है और सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित सप्त सारस्वत नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां रुद्र की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहां मंकणक नामक शिव भक्त मुनि परमेश्वर रुद्र के शरणागत हुए थे और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए उन्होंने शिव की आराधना की थी। वहां मुनि मणंकक ने नमः शिवाय श्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तपस्या द्वारा गोवृष ध्वज शिव की आराधना की थी। तदनंतर रुद्र को आया हुआ जानकर मणंकन मुनि तपस्या के तेज से उद्दीप्त हो गए और आनंदातिरेक से नृत्य करने लगे। भगवान रुद्र ने जब उनसे पूछा, आप क्यों नृत्य कर रहे हैं? किंतु वे कुछ बोले नहीं और देव ईशान को देखने पर भी अपनी नृत्य कला को सर्वोत्तम समझकर बार बार नृत्य ही करते रहे। तब भगवान शंकर उन्हें गर्भयुक्त देखकर उनके गर्भ को दूर करने के लिए अपने शरीर को विदीर्ण कर उनमें से निकलती हुई भस्म राशि उन्हें दिखलाई दी और कहा, हे द्विजोत्तम, मेरे शरीर से निकलती हुई इस भस्म राशि को देख, ये तपस्या का महात्मा है। आपके समान दूसरा भी है। मुनि पुंगव, आप तपस्या के गर्भ से गर्वित होकर नृत्य कर रहे हैं। ये एक तपस्वी के लिए उचित नहीं। मैं आपसे भी अधिक नृत्य कला में कुशल बड़ा तपस्वी हूँ। मुनि श्रेष्ठ मंकणक से ऐसा कहकर वे विश्व दृष्टा तथा संसार के संहारक रुद्र परम भाव में स्थित होकर नृत्य करने लगे। वे रुद्र हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों चरण वाले भयंकर दाढ़ों से युक्त मुख वाले, ज्वालामालाओं से व्याप्त तथा अत्यंत भीषण रूप वाले हो गए। तदनंतर उन मणंकर ने अशेष विराट शरीर वाले त्रिशूलधारी के पार्श्व भाग में विशाल नेत्रों वाली, सुंदर विलास युक्त, हजारों सूर्यों के समान तेज वाली और प्रसन्न मुख वाली देवी शिवा को देखा। मुस्कुराते हुए विश्वेश्वर शिव तथा अमित द्युति संपन्न शिवा को स्थित देखकर मुनीश्वर मंकणक का हृदय भयभीत हो गया और वे अपने गर्भ को ध्यान में रखकर कांपने लगे तथा संयमित होकर रुद्राध्याय का जप करते हुए उन्होंने रुद्र को सिर से प्रणाम किया। उस भक्त वत्सल त्र्यंबक भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना पूर्ण रूप धारण किया और देवी अनरहित हो गई। साक्षात देवाधिदेव शिव ने शरणागत भक्त का आलिंगन कर कहा, वत्स तुम डरो मत, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं? तब प्रसन्न मुनि मणंकक ने त्रिपुर का नाश करने वाले गिरीशहर को सिर से प्रणाम कर पूछने की इच्छा से कहा, महादेव आपको नमस्कार है। महेश्वर आपको नमस्कार है। सभी ओर मुख वाला आपका यह भयंकर कौन सा रूप है और आपके पार्श्वभाग में स्थित होकर सुशोभित होने वाली वे देवी कौन है जो सहसा अंतर्ध्यान हो गई? मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मणंकक के इतना कहने पर त्रिपुरदाहक महेश्वर हर ने मणंकक से अपने योग तथा देवी का इस प्रकार वर्णन किया, मैं हजार नेत्रों वाला सर्वात्मा, सभी ओर मुख वाला, सभी पापों को जलाने वाला, काल काल को भी उत्पन्न करने वाला हर हूं। मेरे द्वारा ही समस्त चेतन एवं अचेतन स्वरूप जगत प्रवृत्त किया जाता है। मैं ही वो अंतर्यामी और मैं ही वो पुरुष तथा पुरुषोत्तम हूँ जिसकी त्रिगुणात्मिकता प्रकृति रूप परम माया मुनियों के द्वारा सनातनी शक्ति और जगत का मूल कारण कही जाती है। मैं वही सर्वज्ञ पुरुष हूँ जो माया द्वारा विश्व को व्यावहारिक करता हूँ, जिसे श्रुति नारायण पर अव्यक्त तथा माया रूप कहती है। मैं इसी प्रकार सदा इस जगत की स्थापना करता हूँ। मैं प्रकृति से उस पुरुष को संयुक्त करता हूँ जो 25 तत्वों में एकमात्र चेतन प्रमुख तत्व है। इस प्रकार ये देव चेतन कुटस्थ निर्विकार सर्वत्र विद्यमान निर्मल नित्य पुरुष अपनी ही मूर्ति प्रकृति से संगत होकर समस्त जगत की सृष्टि करता है। इसी पुरुष को देव, भगवान ब्रह्मा, विश्वरूप एवं पितामह के रूप में समझना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको भली भांति परमात्मा के सृष्टि कर्तव्य को बतलाया। मैं अद्वितीय, अनादि, संहार करने वाला विभू तथा भगवान काल हूँ। परम भाव का आश्रय ग्रहण करने पर मनीषी लोग मुझे रुद्र कहते हैं। मेरी ही अपरा शक्ति विद्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे विद्या रूप देह का और मेरा आपने दर्शन किया। इस प्रकार ये सभी तत्व प्रधान पुरुष और ईश्वर रूपी हैं। श्रुति ने इन्हें ही विष्णु, ब्रह्मा और काल रूप भगवान रुद्र कहा है। ये तीनों ही अनादि तथा अनंत ब्रह्म में स्थित हैं। अतः श्रुति का कथन है कि ये तीनों देव तदात्मक परम पुरुष ईश्वर रूप, वही अव्यक्त रूप, वही अक्षर रूप, आत्मानंद स्वरूप परम तत्व, चिन्ह मात्र और परम पद रूप हैं। आकाश रूप एवं निष्कल परम ब्रह्म है। वास्तव में परम तत्व ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
ऐसा जानकर आपको भक्ति योग का अवलंबन लेकर मेरी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। तदनंतर आपको उस शाश्वत पुरुष के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान हर अदृश्य हो गए। मुनि मणंकत वहीं सप्त सार्वत तीर्थ पर भक्ति योग के द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। यह अतुलनीय पवित्र तीर्थ ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित है। इसका सेवन कर विद्वान ब्राह्मण सभी पातकों से मुक्त हो जाता है।